क्या हाल चाल है बच्चों? चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने किया था ओरिएंटेशन, जिसमें अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड्स थे और उसमें हमें ये पता करना था कि बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस जगह पर लगेगा। यही था ना भाई? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने उसमें समझ भी लिए थे और काफी कुछ होमवर्क में भी थे। याद करो, शुरुआत में कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी मैंने दिए हैं जिनमें अल्फा और बीटा पोजीशन पर आपको पता करना है कौन सी ज्यादा रिएक्टिव पोजीशंस हैं। तो मैं डिस्कशन से स्टार्ट करूंगा आज की क्लास। तो चलें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई लोग? आइए, तो ये है होमवर्क डिस्कशन, ठीक है? होमवर्क डिस्कशन सारे लोग ध्यान से देखें मेरे भाई। 1 2 हमने क्लास में कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन ये था, अगर आप ध्यान से देखें, ए वाला, और इसमें ये अल्फा पोजीशन था, ये बीटा पोजीशन था। तो मैं आपको बता दूं, यहां कंक्लूजन निकलता है दैट अल्फा इज मोर रिएक्टिव देन बीटा। ये ध्यान से सुनिए, ये आपने अगर इसे पूरे तमीज से और तरीके से किया होगा तो आपका आंसर आएगा अल्फा इज मोर रिएक्टिव देन बीटा। ध्यान से देखें, ये आया हमारा कंक्लूजन। अब आपको इसके लिए करना क्या था? एट अल्फा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना था, फिर एट बीटा उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना था। तो आपने एक्चुअली कंपेयर किया होगा किसे, वो मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूं। स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपने एक बार अटैक कराया अल्फा पर इलेक्ट्रोफाइल और ये आया आपका कैटायन, और एक बार आपने अटैक कराया बीटा पर और ये आया कैटायन। सही मायने में आप अगर पाएंगे तो आप देखेंगे ये ज्यादा स्टेबल है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कैटायन आपको अल्फा ज्यादा रिएक्टिव मिला है बीटा से। ये समझने वाली बात होगी। अब आप कहोगे कैसे? तो मेरे भाई आप आरएस भी काउंट कर सकते हैं। ये प्लस चार्ज 1 2 3 आरएस बनाएगा, जबकि ये प्लस चार्ज 2, एक ये खुद है और एक ये ए के साथ रेजोनेंस कर लेगा। यहां पर कई लोग के तर्क उल्टे आते हैं, सर लोन कैटायन लोन पेयर के बगल में, इसका सपना पूरा हो रहा है, ये बहुत स्टेबल है। ध्यान से, इस कैटायन को इसके लोन पेयर अवेलेबल हैं, लेकिन इस लोन पेयर में कुछ लोन पेयर की डेंसिटी इधर रेजोनेंस कर रही है और थोड़ा ही अवेलेबल है, ठीक है? जबकि यहां पर इस कैटायन की किस्मत में बॉन्ड पेयर भी हैं, लोन पेयर भी है। तुम्हें लगता है ये प्लस यहां भी है और यहां भी है, तो ये लोन पेयर एंजॉय कर रहा है, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस बात को। ये कैटायन बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों एंजॉय कर रहा है, जबकि ये वाला कैटायन पार्शियल लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट से ही केवल स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये कम स्टेबल है। बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन की जगह ही नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मेरे भाई जैसा आपने देखा, इसके बाद फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला कौन सा? नेप्थलीन वाला। फोर्थ नेप्थलीन, ओके। फोर्थ नेप्थलीन बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। नेप्थलीन बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, मजा आएगा आपको देखना क्या है। मैं नेप्थलीन बना देता हूं एक बार, ये देखिए। और इसमें अल्फा पोजीशन तो ये 4 थी, याद है आपको? ये 4 थी अल्फा पोजीशंस और ये 4 थी बीटा पोजीशंस। तो मेरे भाई यहां जो कंक्लूजन निकल के आता है वो आता है, अगेन ध्यान से सुने, अल्फा इज मोर रिएक्टिव देन बीटा। यहां पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना समझना होगा। अल्फा ज्यादा रिएक्टिव होता है देन बीटा। फंडा अपना वही है, अल्फा पर अटैक करा दो इलेक्ट्रोफाइल बीटा पर तो कैटायन स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ, ठीक है, फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑर्डर।
आप सारे लोग देखें, आपने अल्फा पर जब अटैक कराया तो क्या आपको पता है कि उससे बीटा पर प्लस, आई मीन बाजू में प्लस आया होगा? ये देखें, ये अल्फा पर अटैक है मेरे भाई, सारे लोग देख रहे हैं, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सबको? ये आपका ई है, ई। और जब आपने बीटा पर अटैक कराया ये, तो मेरे भाई आप सारे लोग देख सकते हैं ये आया, ये है आपका बीटा पर अटैक के टाइम, एंड यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आएगा। फिर आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, इसके 7 RS आएंगे, 7 RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसके अगर आप करेंगे तो इसके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। आप निकाल लीजिएगा 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये भी बहुत आराम से, या एक और बात बोली जाती है, एक और बात बोली जाती है कि इसमें ज्यादा RS में बेंजीनॉइड अरेंजमेंट्स होंगे, प्लस यहां है तो भी बेंजीनॉइड अरेंजमेंट्स होंगे 2, ये यहां जाएगा तो भी होंगे, तो नंबर ऑफ RS से भी कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग नैप्थलीन। नैप्थलीन से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे लोग सुने, ये जो पॉइंट हमने अभी अभी लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले सेगमेंट्स में रहेंगी चीजें, ये वाली देखते रहें, इसे बिल्कुल भी इधर उधर ना होने दें, ठीक है मेरे भाई। अब मैं नैप्थलीन से रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूं आपको, इस लाइन को 4 बार पढ़ लो सारे। नैप्थलीन में अल्फा इज मोर रिएक्टिव, अल्फा इज मोर रिएक्टिव, अल्फा इज मोर रिएक्टिव, मतलब बाहर से आने वाला अल्फा पर जल्दी लगेगा बीटा के कंपैरेटिवली, ठीक है। ये एक चीज है जो हम समझ रहे हैं यहां से, और हमने इसका रीजन देख लिया है। लेकिन इसे ऐसे भी समझें, इन नैप्थलीन, सारे लोग देखेंगे, इन नैप्थलीन इसी कंपाउंड में, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, बीटा सब्स्टिट्यूटेड, बीटा सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन, अगर नैप्थलीन के बीटा पर कुछ लगा हो, कुछ लगा दिया जाए, Cl मिथाइल कुछ भी लगा दिया जाए, इज, ये देखें आप जरा, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन, क्या ये आपको दिख रहा है? क्लियर देख लें आप, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन, ठीक है। तो ये बहुत मैं क्लियर लिख देता हूं यार, ये ग्रेटर देन वेटर देन नहीं लगाता हूं, नैप्थलीन थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसे, ठीक है। हाँ ध्यान से देखें, इन सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन, सारे लोग देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज, ये है मेरे भाई ध्यान से देखने वाली चीज, लाख टके की चीज है, ध्यान से देखें। बीटा सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन इज मोर स्टेबल देन अल्फा सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन। इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखें, इन दोनों चीज को समझने का प्रयास करना। मान लीजिए यहां पर आपके ई लगा हुआ है, और मान लीजिए यहां आपके ई लगा हुआ है, ठीक है। दो बातें हैं, उन्हें मिक्स मत करना। पहली बात इसमें कि अभी कुछ नहीं लगा है, अभी जुड़ने की बारी है, अभी लगने की बारी है, बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो किस पोजीशन पर जल्दी लगना चाहेगा? तो आंसर है अल्फा पर जल्दी लगना चाहेगा, क्योंकि अल्फा पर बनने वाला केटायन ज्यादा स्टेबल है, केटायन ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाली पोजीशन रेट से रिलेटेड है, रिएक्टिविटी से रिलेटेड है। अल्फा इज मोर रिएक्टिव साइट देन बीटा, लेकिन बीटा पर अगर कुछ लग गया
तो वहां से बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा। एक मिनट, वहां प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, यहां इंटरमीडिएट कैटायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है। यहां हम रेट ऑफ साइट किस साइट पे जल्दी अटैक करेगा तो वो अल्फा है। वंस अगर अल्फा पर लगा दें और बीटा पर लगा दें, लगाने के बाद बने हुए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को चेक करें तो हमें पता चलता है बीटा इज मोर स्टेबल। क्यों, आप जरूर जानना चाहेंगे आखिर ऐसा क्यों है। आइए बताते हैं मेरे भाई, जरा अल्फा को देखें। लुक एट दीज टू H, बिकॉज यही वो हाइड्रोजन है जिन्होंने E को घेरा हुआ है। मेरे भाई समझदार के लिए काफी सारा, और आपको तो बताना पड़ता है दोबारा, ध्यान से देखें मेरे भाई। ऐसा लगता है आपको कि ये जो H है और ये जो E है, मैं यहां E बनाने जा रहा हूं, आप समझिएगा, बात को समझिएगा। आप समझें थोड़ा सा तो आपको फील होगा, एहसास होगा इस बात का कि बीटा के केस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये ज्यादा आएगी। बीटा के केस में जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल इट y, एंड लुक एट दिस एंड इट इज x. So what we just get it is y greater than x. y greater than x. अब आप कहोगे सर ये तो दिन दहाड़े आप हमारी आंख में धूल झोंक रहे हो। मैंने कहा क्यों? कह रहा है इन दोनों के बीच में कोई एटम नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई एटम नहीं है, जबकि इन दोनों के बीच में एक एटम है। इन्हें दूर होना चाहिए, इन्हें पास होना चाहिए। आप उल्टा बता रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बताता हूं आप कैसे गलत सोच रहे हैं। अल्फा में ये सिचुएशन है, अगर आप फिंगर देख पा रहे हैं, अल्फा में ये सिचुएशन है, बीच में कोई है भी। लो, मैंने बीच में एक थंब लगा दिया है, देख सकते हैं, ठीक है। ये अल्फा की सिचुएशन है। बीटा की सिचुएशन में बीच वाली चीज तो गायब होती है, लेकिन ये पैरेलल चीजें पैरेलल नहीं रहती। लुक एट दिस, क्या आपने देखा? अल्फा में दे आर पैरेलल, दैट्स व्हाई उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। Whereas in beta they are like this. देखो देखो मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? E ऊपर H उधर, इसलिए इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी कम है, यही बताना चाह रहा हूं। और यहां पर देखें बीटा में वो वाली, ये तो क्या है आपका, दिस इज वाई, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो मेरे भाई यहां रिपल्सन ज्यादा है। और अब आप कहोगे सर तो हम क्या बनाएं, हम अल्फा बनाएं या बीटा बनाएं? तो मेरे भाई अल्फा इज मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, तो आपको अल्फा ही बनाना है। मैं एक यहां पर लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन से आपको और सपोर्ट मिलेगा। अल्फा इज मोर रिएक्टिव, बोले तो केसीपी प्रोडक्ट मिलेगा, यहां से केसीपी प्रोडक्ट मिलेगा। अल्फा इज मोर रिएक्टिव, सही है। वेयर एज बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बताइए क्या हो जाएगा? इज टीसीपी। जब तक आपको कुछ बताया ना जाए, आप ज्यादा रिएक्टिव साइड से रिएक्शन कराते रहिएगा, अल्फा से रिएक्शन कराते रहिएगा। देख लें नेप्थलीन के बारे में काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे यहां पे। तो आपको क्या कराना है? अल्फा से रिएक्शन करानी है। फिफ्थ में मेरे भाई आएगा अगेन, फिफ्थ में उल्टा आ जाएगा, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। फिफ्थ में आ जाएगा बीटा ग्रेटर देन अल्फा। मैं फिफ्थ का आंसर लिख दे रहा हूं। फिफ्थ का आंसर है फॉर इंडोल, ये कंपाउंड का नाम बोल रहा हूं मैं, टेंशन मत लेना। इट वॉज अल्फा, देखिए नीचे वाला अल्फा था और ये वाला बीटा था। तो आंसर, फाइनल आंसर जो था वो आपका था
बीटा इज मोर रिएक्टिव देन अल्फा। अब बना लीजिएगा, वही केटायन स्टेबिलिटी का फंडा है इधर भी, ठीक है। और कौन से हैं मेरे भाई? 5। एक था सिक्स क्वेश्चन देखें सारे लोग। सिक्स में यही बताना चाहता हूं, 6 क्वेश्चन है पिरीडीन, और अगर आपने उसके अल्फा बीटा गामा तीनों जगह केटायन बनाया तो मेरे भाई ओवरऑल तीनों केटायन खराब बनेंगे, तीनों केटायन कचरा बनेंगे, कोई किसी के पास स्टेबलाइजिंग फिनोमेना नहीं होगा, ठीक है। बट रिलेटिवली अगर बात करें, रिलेटिवली तो बीटा पोजीशन बेहतर आएगी, ठीक है, बीटा पोजीशन बेहतर आएगी। ये है आपका, देख सकते हैं आप, ये है अल्फा बीटा गामा, तो यहां आएगा बीटा इज मोर रिएक्टिव देन अल्फा एंड गामा। अच्छा, इसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन भी है। जब तुमने अल्फा पर अटैक कराया इलेक्ट्रोफाइल या जब तुमने गामा पर अटैक कराया इलेक्ट्रोफाइल, आप साफ साफ पाओगे कि वो प्लस चार्ज जो बना है केटायन वो नाइट्रोजन पर जा रहा है। अल्फा और गामा में वो नाइट्रोजन पर जा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत खराब साइट है, तो इसकी रिलेटिवली रिएक्टिव साइट बीटा होगी। ओके, तो 6 के बाद मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, ताकि हम क्या करें, आगे के क्वेश्चंस कर लें। हटा रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी में तो हमें साइड्स पता करनी है। ओके, इजी है, इजी होमवर्क ही चल रहा है मेरे भाई। 7th मैं आंसर्स बनाता जा रहा हूं। CL 8th आपको एक आंसर बनाना है तो पैरा बनाइएगा, मैंने कहा था। एक आंसर बनाना है तो पैरा बनाइएगा, मैंने बोला था, ठीक है। अरे यार ये सब कर लेना ना, क्या करवा रहे हो? CL ही तो लगाना है, ठीक है। 11th हो गया। 12th मजेदार है, 12th मजेदार है। CH3 आपको पता है CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। तो मेरे भाई कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन कहां देती है? ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा है, तो ये ग्रुप रिंग में आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इसके लिए आर्थो पोजीशन ये हो गई, देखो मैं इसके लिए लिख रहा हूं O, इसके लिए लिख रहा हूं O, इसके लिए P, और इस वाले मिथाइल का भी ये भी आर्थो और पैरा पर देगा, तो इसका ये हो गया आर्थो, इसका हो गया आर्थो, और इसका क्या हो गया? पैरा। मेरे भाई सबसे सुंदर केस है, क्योंकि एक ही साइट पर दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। लुक एट 12th, और वहीं 13th देख सकते हो आप। 13th में ये अपने आर्थो पर दे रहा है और ये अपने आर्थो पर दे रहा है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो किसी एक साइट पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में मिल रही है? ऑब्वियसली इट इज इन 12 में मिल रही है। मेरे भाई अब एक बात जरा सुनना, दो ग्रुप्स के बीच में तभी लगाएंगे जब और कोई ऑप्शन ना हो। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक ऑप्शन ये है, एक ये है और एक ये है। तो मेरे भाई मेरा जो आंसर आएगा वो यहां या यहां में से कोई एक, ये मेजर हो गया, मेजर। अगर यहां नहीं लगा होता, यहां नहीं लगा पाते किसी वजह से, ऑलरेडी कुछ लगा होता तो फिर हम यहां पर लगाते, उसके बाद यहां पर लगाते, ठीक है। दो ग्रुप के बीच में क्राउडिंग फैक्टर की वजह से उसका यील्ड या परसेंटेज कम रहता है। एंड 13th में आप देख सकते हैं सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं भी लगा लो बात बराबर है, कहीं भी लगा लो बात बराबर है भाई। अगर अभी रेट की भी बात करनी थी अपने को, कहां से कहां तक करनी थी बताइए? एक और कर लेते, 14th में भी पैरा आ जाएगा, सही है, CL
15th में मिटाएगा, लेकिन 15th में डीएक्टिवेटिंग है भाई साहब, मिटाएगा। नाउ लुक एट, हमें रेट कंपेयर करना था। अगर आप 1 से लेकर 15 तक देखें, या 16th को भी चाहो तो समेट लो, इसमें 16th को भी समेट ले लो। और 16th में आपको याद है मैंने बता दिया था OH के हिसाब से लगेगा, OH के हिसाब से, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, OH और CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो अगर मैं रेट लगाने जाऊं, रेट ऑर्डर लगाने जाऊं, तो R16 आएगा मेरे भाई, R16 ग्रेटर देन। इसके बाद NO2 तो नेट खींच रहा था, Cl भी खींच रहा था। क्या आप देख रहे हैं, दो दो मिथाइल वाले केस बढ़िया है, क्योंकि 3 और 3 6 अल्फा H, 3 और 3 6 अल्फा H, इसमें 0 अल्फा H, इसमें 1 अल्फा H, इसमें 2 अल्फा H, इसमें 3 अल्फा H, यहां 6 अल्फा H। आप क्वेश्चन देखिए, तो मैं आंसर बनाकर रखा हूं, आप क्वेश्चन देखिए। तो मेरे भाई 16 के बाद आएगा 12, के बाद आएगा 13, ठीक है, उसके बाद आएगा 8, ठीक है, उसके बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा 10, उसके बाद आएगा 11, ठीक है, और क्या क्या बचा भाई साहब, 11 पर हम ये ले चुके हैं। उसके बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 14, 14 के बाद आएगा 15। ये है 7 से 16 तक के कंपाउंड्स का रेट ऑर्डर। ध्यान से एक बार देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड से हमने इसे किया है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस लिखें, आगे आइए। लुक एट 17th में OH के हिसाब से लगेगा मेरे भाई, OH के हिसाब से लगेगा, तो वो यहां आ जाएगा पैरा पर, OH का पैरा। 18th में OH के हिसाब से लगेगा, तो OH का आर्थो, OH का आर्थो। 19th में NH के हिसाब से लगेगा, NHCOCH3, तो उसके हिसाब से लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो ज्यादा N लोन पेयर से भैया प्लस R लोन पेयर से। 20th बड़े वाले से दूर रहो रिपल्सन की वजह से, वैसे भी ये ज्यादा दे रहा है, वैसे भी ये हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका अर्थ हो लगेगा। नाउ 21, OH दे रहा है, NO2 ले रहा है, इसलिए मेरे भाई सीधा सीधा आप देखेंगे OH के हिसाब से आप लगा दीजिए, OH के हिसाब से आप लगा दीजिए। देख लें आप, OH के हिसाब से हमने लगा दिया। बाकी सेगमेंट में हटा रहा हूं इधर वाला। बहुत आसान सेगमेंट है यार ये वाला। चलें आगे। 21 के बाद 22, फिर से OH के हिसाब से किधर आ जाएगा, आर्थो पर। 23 बताइए जरा, OH के हिसाब से किधर आएगा, OH के हिसाब से आएगा ना मेरे भाई, हाँ बोलिए, OH के हिसाब से आप लगा सकते हैं इधर। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये OH है, ये इसका आर्थो है, ये OH का पैरा है, तो लगेगा OH के हिसाब से, ये तो क्लियर है। अब अगर OH के हिसाब से लग रहा है तो NO2 से आप बहुत ज्यादा कितना डिपेंड कर सकते हैं, NO2 का -I अवॉइड कर लो, इस टाइप का ही कुछ होगा, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, बस ऐसे ही सोचते हैं, ज्यादा नहीं। IIT JEE के लिए इससे ज्यादा नहीं सोचना है। कितने क्वेश्चन है दोस्त, तो काफी सारे लग रहे हैं। 24 मेरे भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो जो सबसे ज्यादा विड्रॉ कर रहा है उसके हिसाब से लग जाएगा। 25 में मेरे भाई रिंग्स बिल्कुल सेम है, रिंग्स बिल्कुल सेम है या नहीं, तो बताइए कौन सा बनाएंगे, पैरा वाला या मेटा वाला या आर्थो वाला। मेरे भाई यहां जब बनाओगे Cl, तो प्लस यहां आएगा और पूरी रिंग में जाएगा,
इसलिए ये साइट सबसे बेस्ट है। आपके लिए वही काम था, अल्फा बीटा गामा करके एट अल्फा एट बीटा एट गामा ट्राई कर लेते। फिर से सुनो, जब Cl यहां अटैक होगा तो एरिनियम आयन में प्लस यहां आएगा और वो प्लस रेजोनेंस करता हुआ हर एक पॉइंट को एंजॉय करता हुआ मैक्सिमम स्टेबल होगा यार। 26 में कितना, ओहो 3-3, पीछे वाले 3-3 हैं, जरा ध्यान से देखो। पीछे वाला कह रहा हमें तो बीच वाली रिंग्स, बिल्कुल सही, बीच वाली रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है, इधर एंड इधर। अब यहां एक मजेदार चीज आ सकती है, आपका आंसर अभी भी हो सकता है व्हाई नॉट टर्मिनल रिंग। मेरे भाई जब तुम इधर अटैक कराओगे प्लस यहां आएगा, प्लस इस रिंग में जाएगा, प्लस यहां जाएगा। मेरे भाई इन सारे आरएस में ये रिंग बेंजीनॉइड बनी रहेगी, बेंजीनॉइड। तो मेरे भाई एक बार आप इसे करके देखिएगा, ये इसका सही आंसर जो यहां लिखा हुआ है 27 रिंग सेलेक्ट करो। पीछे वाले रिंग सेलेक्ट करो, पीछे लग रहा अब हम रिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे, बहुत हुआ। अरे उदास क्यों हो रहे हो यार। 27 में 2 रिंग है, एक आजू है एक बाजू है। देखो दोनों रिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन आजू वाली रिंग की बात अलग है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखो। उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन, ये देखिए ये। तो मेरे भाई Cl यहां लग गया, है ना मजेदार, Cl यहां लग गया। सेम क्वेश्चन 28 है, सेम क्वेश्चन 28 है, ये मैंने बता दिया था आपको, यहां लग जाएगा। 29 बताओ आजू वाली या बाजू वाली, 29 में बोलो आजू वाली या बाजू वाली। अरे किस रिंग में लगाओगे, इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सी डबल बॉन्ड इससे ले रहा है, तो आजू वाली में Cl लगेगा। 30th मजेदार क्वेश्चन है, 30th बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसमें कई लोग गड़बड़ करते हैं, वो ध्यान से देखें क्या है। मेरे भाई समझना है बात को, तो ध्यान से देखो। क्या आवाज आ रही है इससे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। पहले रिंग सेलेक्ट करो, रिंग देखो, इस रिंग में ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां 2 मिथाइल है। इस रिंग से यहां जुड़ा हुआ, यहां 2 H हैं। क्या आपको पता है अल्फा H से हाइपर कंजुगेशन वाला फिनोमेना लगेगा, हाइपर कंजुगेशन वाला। तो इस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रूफ हो गए, क्योंकि ये 2 H अल्फा H हैं, हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना करेंगे, जिसकी वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में और होगी। ठीक है, अब यही गलती होती है, सुनना, यही गलती होती है। रिंग तो सेलेक्ट कर ली कि नीचे वाली रिंग है अपने काम की, नीचे वाली रिंग है अपने काम की। अब आप देखिए इसमें है 4 पोजीशंस, 1 2 3 4। इन 4 में ही किसी एक जगह पर इलेक्ट्रोफाइल लगेगा और वो हमारा आंसर होगा। रिंग सेलेक्ट करना एक अलग तरीका है, अलग मुद्दा है, अलग फिनोमेना है। रिंग सेलेक्ट करना, जैसे हमने 30th में रिंग सेलेक्ट कर ली नीचे वाली, अब लगेगा कहां, ये उससे इंडिपेंडेंट फिनोमेना है। क्लियर, इन 4 पॉइंट में कहीं इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। तो अब मैं वापस ये चेक करूंगा कि इस रिंग को कौन कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं, इस रिंग को यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं, इस रिंग को यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। समझना, यही है कॉन्सेप्ट। तो नीचे वाली रिंग को ऊपर वाली रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी सहयोग होगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी सहयोग होगा। तो ऑब्वियसली अब आपको ये देखना पड़ेगा किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आने वाला है, क्योंकि ये बाहर रेजोनेंस करेगा। तो मेरे भाई इसका पैरा, इसका पैरा। सो आई थिंक वी जस्ट गेट इट राइट साइड, राइट साइड। ओके, सो वी हैव Cl here। Cl आ गया भाई, Cl आ गया। तो कितने हैं यार तुम लोगों ने, तो खूब सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, सो ये हटा दें क्या एक बार, है ये हटा देते हैं। 31 देख लेते हैं, 1 2 देख लेते हैं फिर हटाते हैं। 31 बहुत आसान है। 31 में एक ही रिंग है बेंजीन वाली, और
एक साइड से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे, ये खींच रहा है, ये दे रहा है, तो ऑक्सीजन जो दे रहा है उसके पैरा पर Cl आ गया, सिंपलेस्ट। अब जैसे 32 में ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है, देख लें सारे लोग, लुक एट 32, सारे लोग देखें 32 में 2 रिंग है, रिंग सेलेक्ट कर लो, आजू वाली या बाजू वाली, यही तो सेलेक्ट करना है आपको। ये देखिए यहां आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए, ठीक है। 33 बहुत मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन। रिंग सेलेक्ट करो, आजू वाली या बाजू वाली, जल्दी से बोलो, रिंग सेलेक्ट, आजू वाली या बाजू वाली। मेरे भाई आप ध्यान से देखते हो तो आपको रिंग सिलेक्शन में दिखता है, देखो इधर डबल बॉन्ड जुड़ा है इस रिंग से, तो आप कहते हो इधर भी डबल बॉन्ड जुड़ा है, ठीक है। फिर आप बोलते हो इधर ऑक्सीजन जुड़ा है, तो आप बोलते हो इस रिंग से भी ऑक्सीजन जुड़ा है। कंपटीशन बराबरी का चल रहा है, लेकिन इधर क्या जुड़ा है, CH3 है, और देगा इसमें कोई नहीं, तो रिंग सेलेक्ट हो चुकी है, ये है रिंग। लेकिन फिर से इस बात को समझें, रिंग सिलेक्शन एंड साइट सिलेक्शन, दीज आर 2 डिफरेंट फिनोमेनाज, क्लियर। तो रिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको 0 लेवल से वापस सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्या इसमें 3 पोजीशंस हैं, इसमें कहीं इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, या तो यहां या तो यहां या तो यहां, ठीक है। इसी में कोई एक साइड सही है। नाउ थिंक अबाउट दिस, एक एक साइड के बारे में। इस बेंजीन पर एक ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, विड्रॉइंग है, ले रहा है, ये दे रहा है, मिथाइल दे रहा है, तो भैया लेने वाले के हिसाब से तो लगेगा नहीं, देने वाले के हिसाब से लगेगा, और देने वाले में भी जो ज्यादा देगा वो कौन है वो, ऑक्सीजन या मिथाइल, ऑक्सीजन या मिथाइल, एंड जवाब है ऑक्सीजन का पैरा, जवाब है ऑक्सीजन का पैरा। क्या आप फंडा समझ रहे हो? रिंग सिलेक्शन के दौरान एडिशनल मिथाइल का होना हमारी हेल्प कर रहा है रिंग को सेलेक्ट करने में, लेकिन जब साइट सिलेक्शन की बात आएगी तो इस रिंग में लगे हुए तीनों ग्रुप्स का कंट्रीब्यूशन कंपेयर करते हुए फिर हम साइट डिसाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज 33, जल्दी करो यार, आज एक बढ़िया टॉपिक भी पढ़ेंगे। 34 बहुत क्लियर है, हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड होगा मेरे भाई। 34 में हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड होगा, देख सकते हैं आप, लेफ्ट वाली रिंग आएगी, यहां हाइपर कंजुगेशन 2H है, ठीक है। 35 हो गया था क्या, 35 में भी लेफ्ट वाली रिंग है, ऑक्सीजन की वजह से यहां Cl, ठीक है। 36 बहुत मजेदार है, 36 रिंग सब्स्टिट्यूशन है, और मैंने लिखा है रिंग पर लगाना है आपको, तो आप देखें यहीं आएगा, क्योंकि यहां प्लस आएगा, वो प्लस यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। 37 भी आर्थो पैरा होता है मेरे भाई, सोचिएगा कैसे, वही है कैटायन स्टेबिलिटी, कैटायन स्टेबिलिटी। 38 में फंडा थोड़ा अलग चलेगा। 38 में मेरे भाई ये सब बड़े वाले ग्रुप्स हैं, बड़े वाले, इन्हें हल्के में लेना सही नहीं है, तो चीजें इससे दूर ही लगेंगी, इनके बगल में कुछ लग नहीं सकता, इसलिए चीजें इनसे दूर लगेंगी। नाउ लुक एट 39 एंड 40, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 39 में लेफ्ट रिंग है बेंजीन की, राइट रिंग है पायरोल की। आपको मैं बता दूं यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो पायरोल की रिंग में होगा, पायरोल की रिंग में होगा। 2 रीजन है, पहले तो रिंग सिलेक्शन, मेरे भाई आपको पता है बेंजीन में 6 कार्बन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सही है, तो पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप सोच लें, जबकि पायरोल में 5 एटम्स
और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कम एटम्स पर, तो पर एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो मेरे भाई इस पर लगेगा। अब इस पे साइड सिलेक्शन आज ही क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, अल्फा और बीटा में अल्फा ग्रेटर देन बीटा था। एंड लास्ट है शायद पिरिडीन एंड बेंजीन। लुक एट लास्ट है शायद पिरिडीन एंड बेंजीन 40th। तो पिरिडीन मैंने बताया था बहुत घटिया है, क्योंकि उसमें पिरिडीन भी मैंने दिया है शायद, इट वाज क्वेश्चन नंबर 6। तो बेंजीन पर लगेगा उस केस में, और ये सीएल आएगा बेंजीन के पैरा पर। मेरे भाई कुछ रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन हम उन्हें अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट के बाद हम आज करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये मैं हटा रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। आपने इससे पहले भी ऑक्सीडेशन पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना मेरे भाई। एरोमेटिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन को ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। ओके, ये कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो अक्सर इन्हें ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन का प्रयोग करना पड़ जाता है, हाई टेम्परेचर लेना पड़ जाता है। और हमने पहले भी पढ़ा है, जहां ड्रास्टिक कंडीशंस या हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वहां बेहतर होता है कि हम प्रोडक्ट किस टाइप की आ रही है या पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट क्या है उस पर हम फोकस करें, ठीक है। तो वो ज्यादा सही रहता है। तो मैं अभी आपको एरोमेटिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें आप रीजेंट, कौन सा रीजेंट किस टाइप की प्रोडक्ट दे रहा है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। हम क्योंकि हाई टेम्परेचर रिएक्शंस हैं तो इनकी मैकेनिज्म पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। चलें, आइए, सो लेट्स स्टार्ट इट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो मेरे भाई पहला जो है फर्स्ट, ये है बाय वेनेडियम पेंटॉक्साइड, बाय वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। क्लियर मेरे भाई, इसे जरा ध्यान से समझें सारे लोग, ठीक है। फर्स्ट मैंने दिया आपको बेंजीन, देखते रहिएगा, V2O5। सेकंड बेंजीन, थर्ड देखो देखो देखो, आनंद आएगा, आनंद, फिनॉल। फोर्थ एनिलीन, ठीक है। फिफ्थ ऊपर OH नीचे NH2, ठीक है, ऊपर OH नीचे NH2। बाकी क्वेश्चंस आप घर में भी करिएगा, मैं 6 क्वेश्चन भी दे रहा हूं यहां। आई थिंक आप, आज हमने नेप्थलीन की खूब बात की है, नेप्थलीन। मेरे भाई V2O5 क्या करता है, एक केस में ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया जाता है, और एक बार वो डबल बोले तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया जाता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड, समझो बात को, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। या एक काम करते हैं, इसे यहां से हटा देते हैं, इधर लिख लेते हैं 6, ठीक है। ये क्या है आपका नेप्थलीन 7th। सारे लोग पैटर्न देखिएगा, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7th में ये OH आ गया। 8th में ये NO2 आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो क्वेश्चन है V2O5, अब 250 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए रिलेटिवली माइल्ड कंडीशन है, और ये यहां पर फिनॉल देता है, फिनॉल। लेकिन
टेम्परेचर कर दो डबल, ये मेरे भाई कार्बन तोड़ता डालता है, बेंजीन रिंग को तोड़ देता है। आइए आइए, ऐसा तोड़ता है कि 6 में से 2 कार्बन तो मेरे भाई CO2 बन के निकल जाते हैं। मैलेइक एनहाइड्राइड नाम तो सुना ही होगा, मैलेइक एनहाइड्राइड। अब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट है एनहाइड्राइड। ये 2 कार्बन CO2 में गए हैं और ये 4 वाले ये हैं। ये है इसका पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं सेकंड में V2O5 500 डिग्री सेंटीग्रेड करके हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, थर्ड का भी यही आंसर है, फोर्थ का भी यही आंसर है, फिफ्थ का भी यही आंसर है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का यही आंसर है, क्योंकि यहां पर इवन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो और जल्दी ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन फास्ट होता है। बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिनॉल में है, फिनॉल से ज्यादा एनिलीन में है, एनिलीन से ज्यादा इस वाले में OH NH2 दोनों लगा है, तो ये दे वुड ऑक्सीडाइज्ड एंड मैलेइक एनहाइड्राइड मिलेगा। टॉकिंग अबाउट सिक्स्थ, ध्यान से देखें, यहां आंसर है थैलिक एनहाइड्राइड। योर आंसर इज थैलिक एनहाइड्राइड। चेक कर लें सर, थैलिक एनहाइड्राइड। समझो समझो समझो। एक बच्चा कह रहा है 1 मिनट यही नहीं समझ में आता, 2 रिंग थी, इससे भी एनहाइड्राइड बना देते, इससे भी बना देते। वेट मेरे भाई, क्या आप ये देख पा रहे हैं, जब एक रिंग एनहाइड्राइड बनी तो क्या अब दूसरी रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं? ये वाली रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं? और मेरे भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से वो ऑक्सीडेशन फिनोमेना से बच गया, ऑक्सीडाइज होने से बच गया। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये है यहां पर, ठीक है, पक्का। सेवेंथ, पहले तो रिंग सेलेक्ट करो, रिंग ये आजू वाली या बाजू वाली? मेरे भाई आई थिंक यू हैव आंसर, सेम आंसर आएगा, बाजू वाली रिंग जाएगी, क्योंकि इस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। मेरे भाई बताओ एट्थ का जवाब दो, एट्थ का जवाब दो। कौन सी रिंग सेलेक्ट करो पहले, आजू वाली में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या बाजू वाली में जिसमें होंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन? वो निपट जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मेरे भाई आई थिंक आप निपटा दोगे इस बार आजू वाली रिंग को। ये रिंग ऑक्सीडाइज होगी क्योंकि NO2 की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तो ये रिंग बच गई, दूसरी वाली ऑक्सीडाइज। पलट के लिख दिया मैंने, ठीक है। ये है आपका ऑक्सीडेशन बाय वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। V2O5 ज्यादा नहीं, 4 टाइप के ऑक्सीडेशन है, वही करने हैं। तो हटा दूं क्या? बोलो तो हटा दे, जैसा आप बोले हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे बेटे, अगला रीजेंट लेके आते हैं, अगला नया वाला रीजेंट, ठीक है। तो एक काम करेंगे, ऑक्सीडाइज तो एरोमेटिक कंपाउंड को ही करना है दोस्तों, ऑक्सीडाइज तो एरोमेटिक कंपाउंड को ही करना है दोस्तों, समझ तो गए हो आप? हाँ, 8 क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं। नई रिएक्शन, नई रिएक्शन करेंगे, आ जाओ, नया ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। इस बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बाय K2Cr2O7, बाय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर मेरे भाई? इनका काम समझे, इनका पैटर्न समझे। 9th क्वेश्चन, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं।
यहां पर एक काम कर लेते हैं दोस्त, फिनॉल यहां लगा लेते हैं, NH2 यहां कर लेते हैं और इस वाले कंपाउंड को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सारे लोग देखिएगा, ये है OH, 12th क्वेश्चन है हमारा OH। सारे लोग देखिए, ये है K2Cr2O7। हमने जो पहले भी ऑक्सीडेशन पढ़ा हुआ है, उस ऑक्सीडेशन में मैंने आपको ये बोला था कौन किसे कहां तक ले जाएगा, यानी कि कौन माइल्ड है कौन सा स्ट्रांग है, ये हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। आइए मेरे भाई, K2Cr2O7 इतना रिएक्टिव नहीं होता, K2Cr2O7 इतना रिएक्टिव नहीं होता कि वो बेंजीन को ऑक्सीडाइज करे। वो बेंजीन को एंटरटेन नहीं करता, वो बेंजीन को एंटरटेन नहीं करता। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होनी चाहिए, लाइक इन फिनॉल। मेरे भाई ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये देखें क्विनॉन, हाइड्रोक्विनॉन, ये है इसका पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट। इसका पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट है, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देख लीजिए सारे लोग, ये 10th, वहां क्या था, एनहाइड्राइड, ऊपर डबल बॉन्ड और नीचे डबल बॉन्ड हो, बीच में उनके O था, एनहाइड्राइड ग्रुप था। ये है आपका क्विनॉन, आप देख सकते हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं 11th 12th 13th बिल्कुल सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। और इवन नीचे वाली रिएक्शन फास्ट होंगी क्योंकि इन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहां कोई कंपटीशन नहीं है कि आप किस रिंग को कर रहे हो, तो किसी एक रिंग को हमने ऑक्सीडाइज कर दिया। फिर से वही प्रश्न, दूसरी वाली को क्यों नहीं किया? अरे यार, इन ग्रुप्स ने इस रिंग को बचा लिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं इसे। जैसे मैंने वहां बताया था, एनाइड्राइड के ग्रुप से काम कर रहे थे। क्या आप देख पा रहे हैं 15th का आंसर सेम आएगा? सेम है। 16th में बताओ रिंग कौन सी निपटाओगे? तो पता है यार, ये तो पता है दोस्तों। हाँ, आजू वाली या बाजू वाली? जवाब मिला आजू वाली, क्योंकि NO2 ने बचा लिया है इस रिंग को, बचा लिया मेरे भाई। तो आपके दिमाग में पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। K2Cr2O7 आ रहा है तो क्विनॉन जैसी चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, इस टाइप की। मेरे भाई ये है एंथ्रासीन, और इतनी बार हमने एंथ्रासीन को पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए इसकी 9-10 पोजीशन बहुत रिएक्टिव होती है। दिस इज योर 9-10 पोजीशन। तो ये क्विनॉन बना है बीचों बीच, ये बना है क्विनॉन बीचों बीच। तो मेरे भाई 5 में से 2 रीजेंट कर चुके हैं। तो अब मैं इसे हटाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट रीजेंट, जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं उससे मिल भी चुके होंगे। तो इसलिए मैं इसे हटाऊंगा और अगला रीजेंट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये सब लिखा रहने, हटा देते, सब हटा देते दोस्त, सब हटा देते। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, तब तक मैं इधर क्वेश्चन से लिख लेता हूं। 3rd है बाय KMnO4, बाय KMnO4। ठीक है, तो मैं 18th से क्वेश्चन लिख रहा हूं। CH3 KMnO4, ठीक है। 19th बातें नहीं करो, बात कौन कर रहा है ये? हाँ, बात नहीं करना है, चुपचाप क्या करना है बताइए? पीछे लगा रहा, चुपचाप बातें करनी है। नहीं, बातें नहीं करनी यार, गलत बात। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन। ठीक है,
KMnO4 के क्वेश्चन सब करेंगे, बहुत मजेदार हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, अभी मैं बताता हूं इसका पैटर्न क्या है। इसके पैटर्न के लिए थोड़ा सा वेट कर ले, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखना चाह रहा हूं तो वो लिख देता हूं पहले। CH2Cl 24 CHO 25, बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, कब तक लिखूंगा यार। CH डबल बॉन्ड CH2 26, CH2 होल X CH3, ये X मैंने एक अननोन डाल दिया यहां पर। X इज मीन्स अननोन, कुछ भी ले सकते हैं आप X की जगह। ठीक है, C बहुत सारी चीजें हैं अभी तो लिखने को। 27 28 28 29 30। ठीक है, आप देखिए कुछ कॉमन इन सब में एक रिलेशन निकालिए कि क्या सब में जरूर मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। देखो देखो सारे देखो, आइए मेरे भाई KMnO4 वाला सेगमेंट पहले तो महा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ये ना आए ऐसा हो नहीं सकता, आता है 99% प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा। मेरे भाई ये क्या करता है, सारे लोग सुने, अगर बेंजाइलिक सेगमेंट है, बेंजाइलिक सेगमेंट उसमें CH है, क्या है CH, तो ये उस पूरे सेगमेंट को ये COOH में बदल देता है। लुक एट दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन एंड नो डाउट वी हैव हियर 3H। हमें एक H बोला गया बेंजाइलिक सेगमेंट में, एक कार्बन H। बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर अगर H है, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पर H, 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 H H H H H, मेरे भाई यहां तक तो मैंने रखा ही है। ओके, तो ये उसे COOH में बदल देता है। तो क्या आप समझ में आया कि आपको पहले का जवाब बेंजोइक एसिड मिला है, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। 18th का आंसर है बेंजोइक एसिड, 19th का यही है, 20th का यही है, 21 का यही है, 22 का यही है, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का। सबका आंसर एक है। पीछे लगे रहा कितने अच्छे विचार है, सबका आंसर एक है, बिल्कुल सही है। देखें जरा, ओके, अब मेरे भाई एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर एक बात बताओ, बेंजाइलिक H ऐसा होगा तो उस सेगमेंट को COOH बनाना। मैंने कहा, कह रहा तो 31 में तो ऐसा दो सेगमेंट है, एक इधर एक इधर, ये भी बेंजाइलिक सेगमेंट है, उसमें क्या है CH3 है, तो हम इसे एसिड बना दें। मैंने कहा अच्छा। कह रहा है इधर भी है तो इसे भी एसिड बना दें। हाँ बना दीजिए। किसने मना किया? कौन मना करता है आपको बताइए? किया है क्या किसी ने मना? नहीं किया है। बिल्कुल सही आंसर है, दिख रहा है आप, बिल्कुल सही। मेरे भाई आप देख पा रहे होंगे कि 32 का भी आंसर सेम आएगा। ये पूरा सेगमेंट COOH, ये COOH समझदार के लिए क्या काफी है? हाँ इशारा देख लीजिए। 34 तक हमने कर लिया, लेकिन आपकी निगाह तो यहां रुकी होगी, यहां रुकी होगी, यहां पर।
यहां रुकी होगी या नहीं रुकी होगी? बाकी तो आप कह रहे हो सर बेंजाइलिक एच, वाह पूरे सेगमेंट को COOH बना दिया। मेरे भाई दरअसल ये शॉर्टकट है, इट्स सम काइंड ऑफ शॉर्टकट। क्लियर? लोगों को लगता है कि ये दो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मेरे भाई बिलीव मी वही लॉजिक लगता है, वही लॉजिक लगता है। बाकी तो शॉर्टकट है, बाकी शॉर्टकट है, वही लॉजिक लगता है। क्या बोला गया था आपको कि MnO4 आ जाए तो मेरे भाई डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऐसा सोचना। तो आप सोचिए अगर 29th का आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या यहां भी वही आंसर आ जाएगा या नहीं? बेंजोइक एसिड। बताइए बेंजोइक एसिड आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 29th का आंसर भी बेंजोइक एसिड है। और तो और क्या तुमने वो पढ़ा है, याद करो, पॉप्स, पॉप्स याद आया आपको? इसका भी हम इनॉल बनाते थे और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से इसका भी आएगा बेंजोइक एसिड। तो 29, 30 जिसमें आप ये मानते हो कि यहां फंडा नहीं लग रहा है, वहीं फंडे लग रहे हैं, वहां अनसैचुरेटेड सेगमेंट है, वो MnO4 से ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसे प्रोडक्ट दे रहा है। ऐसा हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। सो आई थिंक नाउ यू गेट इट। हर जगह H, अगर बेंजाइलिक पर मिला H हम निपटा देंगे उसे COOH में। तो मेरे भाई ये MnO4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेगमेंट आपके सामने 34 क्वेश्चंस मैंने यहां लिख दिए हैं। मैं चाहूंगा 10-12 क्वेश्चन में और लिखूं आपके लिए, तो इसके लिए मैं हटा रहा हूं। एक पहला कॉलम जो है वो मैं खल्लास कर रहा हूं, ठीक है? पहला कॉलम खल्लास करते हैं। चलिए पहले कॉलम में मैं और लिख देता हूं कुछ। 34 हो गया, 35 कर लीजिएगा घर में, तो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। बातें ना करो, सिंपल बेंजाइलिक सेगमेंट को आपको COOH बनाना है। एक कॉलम और ले रहा हूं यार। ओके, याद रखना MnO4 आपका हीट के साथ हो नहीं हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, आपको CH3 को पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज कर देना है। मेरे भाई 5 में 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कर चुके हैं। 40 तक की क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है? ओके, सो नॉट बैड। थर्ड कॉलम भी हटा ही देता हूं दोस्त। हाँ, क्या रखा है भाई साहब जीवन में, हटा देते हैं इसे। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आप करिएगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। यहां 4 COOH आ जाएंगे, अपने को दिख रहा है। एक सेगमेंट इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर कर लीजिएगा। आइए इधर, लुक एट 4th वन। सारे लोग देखें 4th वन, और मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट, इटार्ड ऑक्सीडेशन। इटार्ड ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या ऑक्सीडाइज होता है, सारे लोग देखें, टोलुइन। क्या ऑक्सीडाइज होता है? टोलुइन। किससे ऑक्सीडाइज होता है? क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। एंड आपको आंसर मिलता है एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 हजार बार इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बेंजल्डिहाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मजेदार चीज क्या है, इटार्ड यही है, बस यहीं चालू होकर यहीं खत्म, कुछ आगे नया नहीं करना है, ये है इटार्ड। मेरे भाई कुछ बातें हैं जो यहां बहुत ज्यादा क्लियर नहीं लिखी जाती, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट स्टेप के बाद हाइड्रोलिसिस की जाती है। अब ये याद रखना, अगर हाइड्रोलिसिस लिखकर नहीं आया है तो भी एल्डिहाइड बनाएंगे, एकदम टेंशन मत लेना, तो भी एल्डिहाइड बनाएंगे। आइए यहां पर देखते हैं इंपॉर्टेंट बात, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि एनसीईआरटी में इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट का जिक्र किया गया है, इंटरमीडिएट, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग है। बेंजीन CH, OCr OCl, सारे लोग देखें, ये इस रिएक्शन के दौरान बना होगा और इसकी हाइड्रोलिसिस करके, आप सोचो इसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम करें, क्रोमियम ईस्टर कैटेगरी है, HOH 2 OH आएंगे, वाटर निकाल के एल्डिहाइड आएगा, तो ये है आपका इटार्ड ऑक्सीडेशन, बस इतने, यही आएगा, इटार्ड के नाम पर यही आएगा, सुन लो मेरे भाई। एनसीईआरटी की एक रिएक्शन है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, 42, दैट इज नॉट इटार्ड, मैं सेगमेंट में करा रहा हूं बट ये इटार्ड, ये CH3 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज CrO3, ठीक है, एंड इसे कराया गया है एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, एंड इसका भी आंसर था बेंजल्डिहाइड। ये एनसीईआरटी में दोनों रिएक्शन आगे पीछे दी हुई हैं, बट इटार्ड तो महा इंपॉर्टेंट है दोस्त, मैं चाहूंगा इटार्ड पर आपका पूरा का पूरा ध्यान रहे, ठीक है मेरे भाई। तो ये 5 में चौथी रिएक्शन थी इटार्ड, महा इंपॉर्टेंट है, देखने में छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट मेरे भाई एक रिएक्शन है इल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट आपको आनी चाहिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ही रिएक्शन है, ये भी टेंशन मत लेना, ये है फिनॉल और इस पर हमने डाल दिया है K2S2O8, क्या डाल दिया मेरे भाई, K2S2O8 और डाल दिया है जल, ठीक है। तो इसमें ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको जो जवाब मिलेगा ना मेरे भाई, वो मिलेगा क्विनॉल, ऊपर भी OH नीचे भी OH, क्विनॉल। एंड इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि आपको पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट अपने दिमाग में रखना है, वही हमारे काम आएगा, ठीक है। एंड KMnO4 एंड इटार्ड महा इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में हम रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, और इसमें तो क्वेश्चन है नहीं डिस्कस करने के लिए, ये हो चुका है, वो हो चुका है, ये 2-4 हैं, आपको कर लीजिएगा, देख लेंगे इससे भी जो बचेगा, आज के लिए इतना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी चीज है, अगली क्लास में ही बात करेंगे, आज के लिए इतना।